आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ओरेकल ने 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें कि 12,000 कर्मचारी भारतीय हैं। ओरेकल अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, कर्मचारियों की छंटनी को लेकर चर्चा में है। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल 15,000 कर्मचारियों को निकाला था। अमेजन ने जनवरी में 16,000 नौकरियां खत्म की। ब्लॉक ने अपने 40% स्टाफ को ये कहते हुए निकाल दिया कि अब AI बेसिक कोडिंग का काम कर सकता है। मेटा भी छंटनी कर चुकी है। लिस्ट बहुत लंबी है और सवाल एक ही है कि क्या AI के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ये चिंता सबकी है, इंटर्न की भी और बड़ी कंपनियों में काम करने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स की भी। कारण साफ है, अगर मशीनें वही काम तेज़, सटीक और कम लागत में कर सकती हैं तो इंसानों को मोटी सैलरी देकर ये काम क्यों करवाया जाए। इस सवाल का फ़िलहाल कोई सीधा जवाब अभी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि AI अब कोई दूर का भविष्य नहीं बल्कि हमारे वर्तमान का हिस्सा बन चुका है। हम चाहे ध्यान दें या नहीं, लेकिन हर दिन हम AI के साथ जी रहे हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन से फेस अनलॉक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपको आपकी पसंद के प्रोडक्ट दिखाता है, या जब सोशल मीडिया आपकी रुचि के हिसाब से पोस्ट सजाकर पेश करता है, इन सब के पीछे AI ही काम कर रहा होता है। बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल्स, हर जगह AI से काम लिया जा रहा है। तो क्या AI लोगों की ताकत भी बन सकता है? क्या AI में करियर बनाया जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया है और आप देख रहे हैं एजुकेशन 9। AI है क्या? इसका सीधा जवाब यह है कि मशीनों की वो क्षमता जिसे वो इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसला लेने की कोशिश करती हैं। और यही वजह है कि इसे लेकर डर भी है और उम्मीद भी। डर इसलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले सालों में लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन उम्मीद इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर नई तकनीक ने जितनी नौकरियां ख़त्म की हैं, उससे कहीं ज़्यादा नई नौकरियां भी पैदा की हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि AI को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की ज़रूरत है। यहीं से सवाल उठता है, अगर किसी को AI में करियर बनाना हो तो शुरुआत कहाँ से करें। कुछ AI कोर्सेज आज हर फील्ड के लोगों की ज़रूरत बन चुकी हैं, जैसे मशीन लर्निंग के बेसिक्स, डेटा एनालिटिक्स और जनरेटिव AI टूल्स का इस्तेमाल आज हर फील्ड में हो रहा है। अगर कोई इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कई स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए AI और बिजनेस एनालिटिक्स में MBA या PG डिप्लोमा उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो मैनेजमेंट या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं टेक्निकल फील्ड में रुचि रखने वालों के लिए BTech, MTech या MCA इन AI और मशीन लर्निंग जैसे कोर्स मजबूत नींव तैयार करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बूट कैंप और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर उन प्रोफेशनल के बीच जो करियर बदलना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को ग्रेड करना चाहते हैं। सैलरी के लिहाज से भी AI एक आकर्षक फील्ड बनकर उभरा है। एंट्री लेवल पर जहां 6 से 10 लाख रुपए सालाना तक पैकेज मिल सकते हैं, वहीं एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ये आंकड़ा 25 से 40 लाख रुपये या उससे ज़्यादा पहुँच सकता है। आसान भाषा में समझें तो AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में वही लोग सफल होंगे जो AI से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने काम का हिस्सा बना लेंगे। AI आने से पहले भी यही कहा जाता था कि नौकरी बचाने का सबसे आसान तरीका है सीखते रहना, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि AI एक टूल है, ना अच्छा ना बुरा। उसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।